पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी। हरियाणा में जिस प्रकार से लगातार इनकी मूवमेंट गर्मी के दौरान भी लगातार देखी गई और जिस प्रकार से भव्य आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में, इन सब चीज़ों की जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। नमस्कार है सर। भगवान परशुराम के नाम पर जिस प्रकार से लगातार आयोजन आप 3 साल से कर रहे हैं, उस प्रथा को लगातार आपने जारी रखा है और अब हरियाणा का पूरा दौरा किया है, क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं 22 के 22 ज़िलों में गया हूँ और यही कोशिश थी, प्रयास थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। पर क्योंकि समय थोड़ा कम था, 4-5 दिन का ही टाइम था, पर जहाँ भी गया हूँ बहुत हर्ष और उल्लास से लोगों ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने साथ दिया है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम सिर्फ किसी एक समाज का, एक समुदाय का कार्यक्रम नहीं है। ये 36 बिरादरी का कार्यक्रम है। और आज के समय में भगवान परशुराम जी की जो शिक्षा है, उसका महत्व और भी बढ़ गया है। भगवान परशुराम जी का जिक्र किया जाए तो क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अगर कहा जाए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भी अच्छे तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर आपकी सोच क्या है? बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं मानता हूँ कि भगवान परशुराम जी का जीवन का अगर आप अनुसरण करेंगे तो आप पाएंगे कि वे एक ऐसे भगवान हैं, वो विष्णु जी के छठे अवतार होने के अलावा, जिनका वर्णन हर युग में मिलता है। चाहे वो त्रेता युग हो, सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो या कलयुग हो, तो उसका भी एक महत्व है अपना। क्योंकि हर युग में अच्छाई और बुराई, धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंदर भगवान परशुराम जी धर्म का और अच्छाई का प्रतीक है। कि जब जब पापी देश पे, दुनिया में आते हैं, धरती पे, तो उनका सर्वनाश करने के लिए भगवान परशुराम जी का अवतार उनका नाश करता है। तो ये एक चीज़ है जो हमें अपनी युवा पीढ़ी को, छत्तीस बिरादरी को, बाकी सब जगह भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसकी पैरोकारी करनी चाहिए। खासकर जो दुखद घटना अभी हाल ही में हमने देखा पहलगाम में हुई 3 दिन पहले, तो ऐसे मौके पर आपको भगवान परशुराम जी की और याद आती है कि ये न्याय अन्याय की लड़ाई के वे प्रतीक हैं, और उनसे हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मैं एक बार फिर से आपसे इसी क्वेश्चन पर दोबारा आऊँगा, क्योंकि भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी से आप किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं और करनी चाहिए? देखिए, भगवान परशुराम जी के लिए हम बहुत प्रयासरत रहते हैं, और जो भी विषय रहते हैं उनसे जुड़े हुए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी पैरोकारी करने के लिए शिक्षक वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो मुख्य मुद्दे हैं ही। लेकिन उसके अलावा भी जो समाज के मुद्दे रहते हैं, युवा पीढ़ी के मुद्दे रहते हैं, जिन मुद्दों को लेकर समाज संवेदनशील है, उन मुद्दों को भी हम रखने का काम करते हैं इस पटल पे। अगर आपको याद हो तो जब दिसंबर 2022 में हमने पहला कार्यक्रम किया था, तब हमने 13 डिमांड रखी थी, और 11 वहीं से मंच से ही मानने का काम किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और पिछले साल भी ईपीवीजी के लगभग 400 बच्चों की किसी लीगल त्रुटि की वजह से, कानूनी त्रुटि की वजह से उनको उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी। तो हमने उन 400 बच्चों को लगभग 8 विभागों में उनकी चिट्ठियां दिलवाने का काम किया था उस कार्यक्रम में। तो जो भी विषय रहता है, कोई भी विषय हो, जैसे फरावर का विषय था या कोई और विषय था, तो हम प्रयास यही रहता है कि उन विषयों को लेकर एक सकारात्मक तरीके से एक उसको एक सोल्यूशन वहाँ पर लिया जाए। युवा वर्ग जो है बेरोजगारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में रहता है, परेशानी की स्थिति में रहता है। आप खुद युवा सांसद हैं, उनके लिए आपके प्रयास पहले भी चलते रहते हैं, तो आगे भी भविष्य में क्या आप उनको किस तरह का वायदा करेंगे? देखिए, युवाएं, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है। तो इसका मतलब देश का अधिकांश हिस्सा युवा है। तो युवाओं की चिंता करना हमारा दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, और हम करते भी हैं, सरकार भी करती है। मैं लेकिन इसका कोई एक साधारण सरल सा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, सरकार भी प्रयासरत है, और हमें ऐसी व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेंगी कि नौकरियों के और अवसर प्रदान किए जा सके युवा पीढ़ी को। जैसे मैं आज ही एक रोज़गार मेले में कार्यक्रम में लगभग हमारे ज़िले के 60 बच्चों को माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ जो कार्यक्रम अभी आज सुबह हुआ रोज़गार मेले का, उनमें उनको उनकी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी दे के आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम को आज लॉन्च किया गया, जहां पर लगभग 51,000 से ज़्यादा लोगों को पूरे देश में नौकरियां मिली हैं इस नए सिस्टम द्वारा। तो सरकार
कटिबद्ध है, सरकार अपना काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, निरंतर अलग अलग विभिन्न प्रोग्रामों द्वारा। यहाँ पर भी मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा, माननीय मनोहर लाल जी की और नैब सिंह सैनी जी की, जिन्होंने पर्ची खर्ची का सिस्टम बंद किया और मेरिट पे नौकरियाँ मिलनी शुरू हुई। अब सिर्फ एक ही कैटेगरी है जिसको नौकरी मेरिट के अलावा मिल सकती है, और वो है जो आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जो समाज में किसी न किसी कारण से जो संपन्न नहीं है और जिनका पीछे रह गए हैं, उनको बुलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए EWS है। उसके अतिरिक्त आपको मेरिट पे नौकरी मिलेगी, कोई पर्ची या खर्ची नहीं चलती है। इसके अलावा भी हमें भी सामाजिक तौर पर और जो समाज का हिस्सा है उनको भी प्रयास करने पड़ेंगे। इस पे भी एक व्यापी कार्यक्रम हमने लॉन्च करने वाले हैं कल। आप ज़रूर आइएगा, आपको भी सादर आमंत्रित करना चाहेंगे, आपके दर्शकों को सादर आमंत्रित करना चाहेंगे भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम में, जो जन्मोत्सव उनका मनाया जा रहा है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे प्रातःकाल। वहाँ पर एक व्यापक योजना का भी घोषणा हम करने वाले हैं, जो एजुकेशन और जॉब एम्प्लॉयमेंट से ही जुड़ी हुई है। पहलगाम का भी आप जिक्र कर रहे थे। पहलगाम में जिस तरह से बहुत एक तरह क्रूर वारदात की गई, मैं वारदात इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को हिलाकर रख दिया उसने, तो उस सारे घटनाक्रम के बाद देश के PM ने भी कहा कि सख्ती से सब चीज़ों को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। आपकी सोच क्या है इस बारे में? देखिए, बहुत ही कायरतापूर्वक ये इंसिडेंट था, अमानवीय बर्बरता से भरा हुआ, और इसने कहीं ना कहीं पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। 140 करोड़ लोग आहत हैं, दुखी हैं, और पूरे सारे भारतवर्ष को ऐसा लगता है कि उनका कोई अपना परिजन इसका अटैक में हुआ है, और देश की आस्था भावनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, परिवार वालों को शक्ति दे कि वो इस मुश्किल घड़ी में परिस्थितियों का सामना कर सके। लेकिन एक बात तय है, मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे। मैं समझता हूँ समय आ गया है, और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत सरकार सही सटीक जवाब देगी और उन सब बेगुनाहों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हैं कार्तिकेय शर्मा, कई विषयों पर इन्होंने खुलकर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।